ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ साइंटिफिक नेम और टेक्निकल नेम की जो टैक्सोनॉमी होती है उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तीन पॉइंट्स की जो बात की थी, तीन स्टेप्स की जो बात की थी, प्रिंसिपल्स जो होते हैं टैक्सोनॉमी के, उनमें से हमने आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया था। नोमेनक्लेचर में हमने वर्नाक्युलर नेम और कॉमन नेम को क्लियर कर लिया था। हम आ गए थे साइंटिफिक नेम पे, ठीक है ना। तो साइंटिफिक या फिर इसको हम टेक्निकल नेम भी बोल देते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है या फिर टेक्निकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में जो जस्ट डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम और टेक्निकल नेम। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो नेम होते हैं वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और उन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए ये जो नेम है वो दिए जाते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर कोई मैंने डिस्कवरी की है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बताते हुए, आइडेंटिफिकेशन बताते हुए कि हम किसी पर्टिकुलर नए ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिलता है, नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या फिर उसका नाम कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके होते हैं कि या तो हम उसको एक कॉमन नेम दें जो कि एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर लोकल पीपल्स के द्वारा कॉल किए जाते हैं, या फिर एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया उसको एक ही नाम से जानती हो, ठीक है ना। जहाँ भी चले जाएं उसको बस एक नाम बोल दें जो कि एक साइंटिफिक नेम रहता है। उसी से क्या हो जाता है, उसी को क्या उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर नेम है तो किसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं जैसे मान के चलूँ, मैं खुद का नाम वहाँ पे जाके लूँ, किसी दूसरे देश में जाके लूँ या फिर किसी दूसरे शहर में जाके लूँ, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि दूसरे शहर में मेरा जो नाम है वो कई लोगों का हो सकता है, वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर मैं साइंटिफिक नेम देता हूँ या फिर एक पर्टिकुलर नेम देता हूँ किसी पर्टिकुलर प्लांट का या फिर पर्टिकुलर एनिमल का साइंटिफिक नेम बोलता हूँ, तो वहाँ पे क्या है वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो मैं मेरी बिल्ली को कुछ नाम दे दूँ और उसको कहीं ले जाके फिर मैं उसको बुलाऊँ, तो वो नहीं समझेंगे कि वो किसको बुला रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो और अगर मैं बोल दूँ उसका साइंटिफिक नेम, तो वो आसानी से क्या है समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ये जो नेम होते हैं वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो इनको इन रूल्स को फॉलो किया जाता है जहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है सब पूरे देश में, संसार के अंदर, पूरी दुनिया में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है ना। ये हर जगह पे रेगुलेट होते हैं, ठीक है ना। दीज कोड्स आर ICN, मतलब कि क्या हो सकता है कि ये जो कुछ इनके लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं जहाँ ये एस्टेब्लिश किए गए थे या जिन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लाइज किया जाता है, तो उन कोड्स का जो है यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ICN क्या है। ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है ना। फॉर्मली अगर हम देखें तो इसको ICBN भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम ICBN भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एक्चुअली यहाँ पे मैंने B कर दिया है पहले, ये B जो है बाद में आएगा, ठीक है ना। ICN भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो है यहाँ ICBN भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ICN के अंदर दो नोमेनक्लेचर आते हैं, एक ICBN आता है और एक ICZN आता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, बॉटनिकल नेम भी आ सकते हैं, मींस प्लांट्स के नाम भी आ सकते हैं, और कुछ फंगस के नाम भी आ सकते हैं, कुछ एल्गी के नाम भी आ सकते हैं, और कुछ एनिमल्स के नाम भी आ सकते हैं, जिसको ICZN बोला जाता है, ठीक है ना। तो ICZN वही है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मीन जिसमें एनिमल्स का नाम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिफिक नेम या टेक्निकल नेम, ठीक है ना। ICNCP का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। जो कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है ना, उसको ICNCP बोलते हैं। और ICTV किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इंटरनेशनल कमेटी है जो कि वायरस के ऊपर जो है रिसर्च करती है या फिर उनको अरेंज करती है, अच्छे से आइडेंटिफाई करती है, उनका नाम रखती है और उनको क्लासीफाई करती है, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक नेम थे और कुछ टेक्निकल जो
नेम कह सकते हैं, या फिर कुछ कोड्स हैं इंटरनेशनल कोड जिनके जो इनको एग्रीड करते हैं, है ना, इन जिन क्राइटेरिया के बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है इन नेम्स को, तो उसके आधार पे जो हम यहाँ साइंटिफिक नेम रखते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? मैं बात करूँ कुछ रूल्स की और रेगुलेशन की, तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है ना, इनके कुछ रूल्स हैं, या फिर किस किस तरीके के नेम हो सकते हैं, कितने टाइप के नेम हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो देखो, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। सबसे पहला नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, देखो इसमें बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब टू, नोमियल का मतलब नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे नाम जो दो वर्ड से लिखे हों, जैसे कि ये होमो सैपियंस लिखा हुआ है, पहला वर्ड जो है होमो। ठीक है ना, बाई में जो पहला वर्ड आता है वो होमो है और दूसरा वर्ड आता है वो सैपियंस है। ठीक है ना, तो ये जो होमो सैपियंस की हम बात कर रहे हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है ना, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय सी लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, तो कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिया था, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं और बहुत, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है, टैक्सोनॉमी के फादर भी बोले जाते हैं ये। ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, लेकिन जो टर्म थी इन्होंने अपनी बुक में दिया था नाम, स्पीसीज प्लांटेरम नाम की इनकी बुक थी, 1753 में ये नाम दिया था, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो याद रखना ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो इसका आइडिया था, लेकिन आइडिया था वो इनका नहीं था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो आइडिया था वो इनका नहीं था, वो था गैस्पार्ड बोहेन का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आइडिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो गैस्पार्ड बोहेन का था, लेकिन इनके ऊपर रिसर्च, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर रिसर्च जो थी या फिर जो स्टडी जो की थी वो कैरोलस लीनियस ने की थी। ठीक है ना, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो दो पार्ट्स में होना चाहिए। सबसे पहले नाम जो है एक जेनरिक नेम, ठीक है ना, जेनरिक एपिथेट बोल देते हैं या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। सबसे पहला जो है दो वर्ड होते हैं उसमें, जैसे कि ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड एक तो होगा जीनियस का और एक होता है जीनस का, और दूसरा होता है सेपियंस स्पीसीज का। ठीक है ना, इसमें होमो जो है जीनस है और सेपियंस जो है इसमें स्पीसीज है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे जो है, मैंने ये नॉर्मल टाइपिंग से प्रिंट की हुई है। नॉर्मल मतलब कि एक बोल्ड टाइप जो है इसमें, और वैसे नॉर्मली इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर कहीं भी प्रिंट करते हैं या फिर कहीं अगर हम हैंड रिटन करते हैं तब तो इनके नीचे जो अंडरलाइन होनी चाहिए। ये रूल है ना, रूल और क्राइटेरिया है जो कि नोमेनक्लेचर इसको दिया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, या फिर अगर ये कंप्यूटर में या फिर कहीं भी हम टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज़। तो ये जानबूझ के मैंने ये गलती की है, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको बताना था एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रूल्स के ऊपर कि इंटरनेशनल रूल्स क्या क्या हो सकते हैं इनके। कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं, ठीक है ना। वो इंटरनेशनल रूल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला रूल कि जो ये नेम है वो ग्रीक भाषा में लिखे जाते हैं। ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है ना, ग्रीक देश की एक लैटिन लैंग्वेज है जिसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। डेड लैंग्वेज क्या होती है? डेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें अगर मैं मान के चलूँ कोई पर्टिकुलर, जैसे कि बायो हमने ले लिया, ठीक है ना, या फिर ये ले लिया बाइनोमियल, ठीक है ना, तो ये जो है इंग्लिश में इसका मतलब दूसरा मतलब नहीं होगा। बाइनोमियल का मतलब टू नोमेनक्लेचर, टू वर्ड्स फॉर नोमेनक्लेचर, यही मीनिंग होगा, इसका दूसरा कोई मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे कि एक इंग्लिश वर्ड है उसके कई हिंदी मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है ना, एक हिंदी वर्ड के कई इंग्लिश मीनिंग हो सकते हैं, तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता, एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको डेड लैंग्वेज बोला जाता है। और इसी वजह से जितने भी बायोलॉजी के अंदर जितने भी रूल्स हैं या फिर जितने साइंस के अंदर रूल्स या फिर कोई टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे वो वर्ड जो भी हैं वो ग्रीक के हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ग्रीक में लिखे जाते हैं, जैसे कि बच्चा जो कंफ्यूज ना हो,
ठीक है ना। तो दूसरा हम कह सकते हैं पहला तो ग्रीक में होने चाहिए। दूसरा जेनरिक एपिथेट जो है बिगिन विद एक कैपिटल लेटर, जैसे कि ये जेनरिक नेम था, जीनस का नाम था, ठीक है ना। इसका जो पहला लेटर जैसे कि एच वो किस में है, कैपिटल में, तो ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए और ये स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट से पहले आना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा एंड प्लेस बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट दैट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, और जो ये सैपियन जो था स्पीसीज का नाम था, ठीक है ना, आगे हम सारी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है ना। 2 रूल हो गए। 3 रूल जो हैं, थर्ड रूल क्या है, नेम शुड बी आइदर अंडरलाइन, या तो अंडरलाइन होना चाहिए कब, जब हम उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, अपने नोट्स में लिख रहे हैं, ठीक है ना, तब वो क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर वो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, मतलब इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। अगर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इटैलिसाइज्ड में करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा नेक्स्ट जो रूल है, नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, तो जो ऑथर का नाम है वो एक स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जैसे कि कैरोलस लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस, पहले उनका नाम कार्ल लेनी था, तो उन्होंने जब ये रूल जो डिस्कवर किया, जब इसको बताया इस रूल के बारे में, तो इस नोमेनक्लेचर के बारे में, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, कैरोलस लीनियस रख लिया था, पहले उनका नाम कार्ल लेनी था, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट में क्या करना है, हमें एब्रिवेटेड फॉर्म में उस ऑथर का नाम लिखना है जिसने ये रूल दिया था। जैसे कि होमोसेपियंस के पीछे क्या कर देते हैं, होमोसेपियंस लिनी, LINN, लिन लिख देते हैं, होमोसेपियंस लिन, ठीक है ना। तो वो क्या है, ऑथर का नाम हो गया इन एब्रिवेटेड फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। कुछ ये टेबल है जो आपको याद रखनी है, मैंने आपके समझने के लिए जो बनाई है, ठीक है ना। आपको जितना इसमें से याद हो जाए उतना तो करना है, और NCERT की जो टेबल है वो तो करनी है, ठीक है ना। ये जैसे कि एलियम सीपा, अनियन को बोलते हैं, प्याज का जो एलियम सीपा क्या है, बॉटनिकल नेम है, मीन साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। और कोकोमिस स्टाइवस कुकुम्बर का है, लैक्टियो का स्टाइवस लैट्यूस, ठीक है ना। डोकस कैरोटा कैरेट, तो ये कुछ साइंटिस्ट प्लांट के नेम है, ये कुछ सीरियल फॉल्स और मिलेट्स के नेम है, ठीक है ना। तो आपको याद रखने हैं, क्लियर है। जितने याद हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनिमल किंगडम में और प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर ये सारे जो हैं ये यूज होंगे। एनिमल्स के मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, और जो NCERT की टेबल है उसकी नोमेनक्लेचर जो है दे रखे हैं जितने भी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना। तो ये था कुछ। और अगर मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो ये तो एक सिस्टम हो गया। एक और सिस्टम होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल में 3 नेम आ जाते हैं, जैसे कि स्पीसीज, जीनस है ना, जीनस स्पीसीज, और कोई फैमिली आ जाएगी, ठीक है ना उनकी, या फिर उनमें 3 नाम ऐसे हो सकते, ऑथर का भी नाम आ जाए, ठीक है ना, या फिर सब स्पीसीज का नाम आ जाए, जैसे कि जीनस है, स्पीसीज है, और उसके बाद सब स्पीसीज का नाम आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे होमोसेपियंस, सेपियंस, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे नाम आ जाए, समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो कंप्लीट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड में इससे, और नीट एग्ज़ाम के अंदर भी हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। बॉटनिकल नेम से, जूलॉजिकल नेम से, जिनको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर है तो बॉटनिकल नेम बोल लेते हैं, अगर जो एनिमल का है तो जूलॉजिकल नेम बोल लेते हैं, ओवरऑल साइंटिफिक नेम बोल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ नोमेनक्लेचर के टाइप और भी हैं, टाइपिफिकेशन, जैसे कि होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, एपिटाइप। तो ये हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, जीनस क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ मैं फिर ये टॉपिक जो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन MCQs भी दूंगा नोट्स के तौर पे, जो कि क्विज के तौर पे, जो आपको सॉल्व करने हैं, जहाँ तक आप अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना।
फिर 2 दिन का चैप्टर और बचा है आई थिंक ये। तो आपको जो अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से वीडियो देखनी है, समझना है, और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।